इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। मुज़ाकरात करने हैं तो आज से आगाज कर दिया जाए। मुज़ाकरात न हुए तो 1-2 रोज बाद मामले को देख लेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। 14 मई को इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फारूक एच नायक को मुखातिब करते हुए कहा कि इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। नायक साहब, अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का मवाजना करके देख लें। ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की होती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद। माजरत के साथ 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की। साद रफीक का रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रूबरू बयान। कहा असम्बलियां तोड़ भी दें तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। हम एक भी दिन मुद्दत से ऊपर असम्बली नहीं चलाएंगे। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत मसाइल पैदा होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा जो बातें अभी अदालत को बताई जा रही हैं वो लिख कर दी जा सकती थीं। इंतखाबात के लिए फंड्स दे दिए जाते, बाकी सिक्योरिटी का बता दिया जाता। आपने हमें असखुद नोटिस लेने का कहा, हम असखुद नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। साद रफीक बोले इंतखाबात का फैसला असखुद नोटिस के नतीजे में ही आया। असखुद नोटिस लेने का नहीं कहा, ये कहा था कि अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत खुद उसको समझ सकती थी। हुकूमत 4-3 की बहस में लगी रही, कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट पर हमने भी कह दिया अस्सलाम वालेकुम। दौरान समाअत चीफ जस्टिस की हुकूमती रवैये पर तनकीद। ये रिमार्क्स भी दिए कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असम्बलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने अगस्त में कौमी असम्बली तोड़ने पर रजामंदी जाहिर की है। मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। अदालत को 90 दिन में इंतखाबात के मामले का दोबारा जायजा लेना होगा। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। एक साथ इलेक्शन के केस में फारूक नाइक की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने पूछा ये बताएं कि IMF मुआहिदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है। फारूक नाइक ने कहा कि असम्बलियां न हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने पूछा IMF कर्जा सरकारी फंड्स के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। फारूक नाइक बोले इसका जवाब वजारत खजाना देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। फारूक एच नाइक बोले इसका जवाब कमेटी मेंबरान दे सकते हैं, मैं कमेटी का हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात में हुकूमत से कहा कौमी असेंबली तोड़कर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। हुकूमती कमेटी ने असेंबली तोड़ने से इत्तेफाक नहीं किया। एक दिन इंतखाबात पर दोनों फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। ये भी कहा हुकूमत मुज़ाकरात के मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल न करे। चीफ जस्टिस ने पूछा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ जवाब में सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है
ये हीले बहाने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो आईनी फैसला है, उससे नज़र चुराने के हीले बहाने हैं। पार्लियामेंट को बसियत ढाल इस्तेमाल किया गया है, और कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को दो खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नज़र कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आज भी आएं बाएं शाएं है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए हीले बहाने कर रही है। शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा दो खानदान अपनी सियासत के लिए पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन को बचाने के लिए हम नेक नियति से बैठे हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि नून लीग गुड कॉप बैड कॉप की मुनाफकत छोड़ दे और ये बताए कि ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ किसके ईमा पर गर्जे बरसे हैं। अब जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कोई ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी करीब आए हैं। तो अगर दूसरा फरीक भी सब्र का मुजाहरा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने और इंतखाबी नताइज तस्लीम करने पर इत्तेफाक हुआ है। समाअत के बाद साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई, तहरीक-ए-इंसाफ भी लचक दिखाए। PTI अपनी जिद छोड़े, उन्होंने असेंबलियाँ खुद तोड़ी, हम सिंध और बलूचिस्तान असेंबलियों को किस तरह डिक्टेट कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह नून लीग की अंदरूनी सियासत है। नून लीग में कुछ लोग शहबाज शरीफ को नाअहल कराना चाहते हैं, इसीलिए अदालत से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील करने पर हुकूमती आमादगी खुशाइंद है। अब मामला सिर्फ तारीख पर अटका हुआ है कि असम्बलियाँ किस दिन तहलील होनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर्स पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, तौहीन अदालत नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़ी। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा ये नाअहली के केसेस मुआफ कराने का बिल ला रहे हैं, पहले इन्होंने करप्शन केसेस मुआफ कराए। आजम नज़ीर तारा ने कहा आर्टिकल 188 में नजरसानी का इख्तियार जिक्र दिया गया है। नजरसानी में लोगों के साथ जुल्म होता है, इसको बेहतर करने के लिए प्रोसीजरल कानून लाया गया है। सेनेट में मंजूर बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नजरसानी दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार को अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक होगा। तोशा खाना केस में इमरान खान 10 मई को तलब फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत, इमरान खान की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। दरख्वास्तें तोशा खाना केस के काबिल समाअत और दायर इख्तियार से मुतालिक दायर की गई थीं। इमरान खान जमान पार्क हंगामाराई केस के 10 केसेस में JIT के रूबरू शामिल तफ्तीश हो गए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जमान पार्क लाहौर में इमरान खान के घर जाकर पूछताछ की। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने बताया कि JIT में पुलिस, IB, ISI के अफसरान शामिल थे। जो सवालात किए गए, इमरान खान ने उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया है। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि अगर ये अगस्त 4, 2019 पे वापस ही चले जाए, जहाँ पे फिर भी मसाइल थे, दोनों तरफ मसाइल थे, तब भी कश्मीर का मसला था, ये सारे मसाइल थे, मगर these unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India कि वो ऐसा कोई conducive environment create करे जिसमें बातचीत हो सके। भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर वापस आना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गोवा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत बैनुल-अक़वामी और दो तरफ़ा समझौतों की खिलाफ वर्जी करे तो बातचीत का क्या मुस्तक़बिल होगा। पाकिस्तान भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहता है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की बल्कि दो तरफ़ा मुज़ाकरात को भी मुतासिर किया। भारत और पाकिस्तान दोनों के अवाम अमन चाहते हैं। खेलों को सियासत और खारिजा पॉलिसी से अलग होना चाहिए।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का सरहद पार दहशतगर्दी का एक बार फिर वावेला। शंघाई तावन तंजीम के इजलास से इफ्तिताही खिताब में कहा, सरहद पार दहशतगर्दी समेत दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को रोकना चाहिए। दहशतगर्दी का मुकाबला करना SCO के असल मैंडेट में से एक है। रुकन ममालिक को याद रखना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई तंजीम का एक अहम मैंडेट है। जयशंकर ने रुकन ममालिक से अंग्रेजी को SCO की तीसरी बाज़ाब्ता ज़ुबान करार दिए जाने की हिमायत करने का मुतालबा किया। कहा, SCO में इस्लाहात के मामले पर बातचीत शुरू हो चुकी है। सिफारती डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी यकतरफा गैर कानूनी रियासती इक़दामात SCO मकासद के खिलाफ हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भारत के शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। मईशतों में राबते की कमी इलाकाई तिजारत और सरमायाकारी की राह में रुकावट है। मुश्तरका इक़्तिसादी विजन आगे बढ़ाने के लिए इज्तिमाई राबते में सरमायाकारी ज़रूरी है। सितंबर 2023 में इलाकाई खुशहाली के लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। CPEC सेंट्रल एशियाई रियासतों को राहदारी तिजारत के लिए बेहतरीन मौका फराहम कर सकता है। जयशंकर का बिलावल भुट्टो से मुसाफिहा मामूल का रस्मी अमल था। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की गोवा में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, एक मेज़बान ने एक मेहमान का खैर मकदम किया जैसे बाकी वज़राए खारजा का किया गया। भारतीय मेज़बानों ने हमें अभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अभी तक सब कुछ ठीक है। बताया, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुलाई में भारत में SCO समिट में शरीक होंगे या नहीं। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से फरीकी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए चीनी वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा भारत में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद पाकिस्तान आए हैं। कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी भी आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। से फरीकी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात कल होंगे। सेनेट में PTI की बिलावल भुट्टो की भारत में SCO इजलास में शिरकत पर तनकीद। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा, बिलावल भुट्टो गोवा सैर तफरीह के लिए गए हैं। दौरा मोदी से मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। सलीम मांडवी वाला ने कहा, पाकिस्तान SCO में हमेशा जाता है। ये कामयाबी है कि बिलावल भारत में SCO में शरीक हैं। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आपको अमरीका में अरकान कांग्रेस से तस्वीर बनवा कर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। बिलावल मुल्क के लिए भारत गए हैं। अपर कुरम में दिन दिहाड़े बेदर्दी से 5 असातिज़ा समेत 8 अफराद का कत्ल जाती दुश्मनी पर हुआ या मामला कुछ और था। वाक़े को कई घंटे गुजर गए, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। जिला भर में सोग, बाजार, कारोबारी मराकज़, अदालतें, स्कूल्स बंद। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मकतूलीन के वरसा और दीगर असातिज़ा का धरना। वाक़े में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनूबी अफ्रीका से आए दोनों मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई। टेस्ट मनफी आए। महकमा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स की अलामात पर खातून और बच्चे के खून के नमूने लिए गए। खून के नमूने टेस्ट के लिए डाव यूनिवर्सिटी और निजी अस्पताल को भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर आबिद जुबैरी समेत 7 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। यूसुफ मुगल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुकर्रर। कायम मुकाम सेक्रेटरी हफ्सा बुखारी ने 10 अरकान की मंजूरी से आबिद जुबैरी को मुअत्तल किया। बार के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को गुज़श्ता रात पाकिस्तान बार ने मुअत्तल किया था। लाहौर में खवातीन का मालवडा गैस ऑफिस पर धावा, तोड़फोड़, शीशे तोड़ दिए। डंडा बरदार गैस बिलों में मीटर रेंज में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रही थीं। सुई गैस मुलाजमीन ने लोहे के गेट वाले कमरे में जाकर जान बचाई। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। तर्जमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि 20 मर्द खवातीन ने हमला किया, लाखों का सामान तबाह किया, लैपटॉप्स भी ले गए। हमला करने वालों के मीटर काट देंगे। दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में कम उम्र नौजवान की बच्चे के हमरा डकैती। CCTV वीडियो सामने आ गई।
नौजवान असलहे के जोर पर रकम लूटने के बाद थैला बच्चे को पकड़ाता है और फरार हो जाता है। हकीकत बात है, आटे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अब तो लोअर क्लास का मिडिल क्लास भी रोल लेस। ये तो आपस में जो है ना, ये उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, बीच में जो है गरीब लोग पीस रहे हैं। पेशावर में आटे की कीमत में इजाफे के बाद नान भाइयों ने रोटी का वजन मजीद कम कर दिया। आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से सप्लाई बंद होने की वजह से मार्केट में फाइन आटा खत्म होने के करीब है। पंजाब से गंदम और आटे की सप्लाई बहाल ना हुई तो फिर बहरान पैदा हो सकता है। गुजरांवाला में परवेज इलाही के तर्जुमान डॉक्टर जैन भट्टी के घर एंटी करप्शन का छापा। डॉक्टर जैन घर पर मौजूद ना होने की वजह से गिरफ्तार ना हो सके। डॉक्टर जैन का कहना है कि घर पर बगैर किसी मुकदमे और वारंट के छापा मारा गया। एंटी करप्शन अमले ने घर पर खातून मुलाजमा से बदतमीजी की। लाहौर हाईकोर्ट का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत गवर्नमेंट कॉलेज में दरख्त काटने पर बरहम। रजिस्ट्रार गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तलब, तमाम जामियात को दरख्त काटने की पाबंदी से मुताल्लिक आगाह करने की हिदायत। साल 2023 का पहला चांद ग्रहण आज रात होगा। नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जाएगा। चांद को ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:14 पर लगेगा, जो 12:32 तक जारी रहेगा। माहिरीन का कहना है कि ये चांद ग्रहण पेनम्ब्रल है, जिसके दौरान चांद की चमक मान पड़ जाती है। आम तौर पर इसका मुशाहिदा मुश्किल होता है। हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट और आईन और कानून की बालादस्ती का एहतराम करना होगा। मुल्क में अदल इंसाफ होता सबको दिखाई देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में किसी की हमशीरा को चांद रात पर किसी की बेटी को जेल से गिरफ्तार किया गया, कोई पूछने वाला नहीं था। आज दिन रात अदालतें जमानतें मुहैया कर रही हैं, मिनटों में दर्जनों जमानतें हो जाती हैं। यह ऐसा दोहरा मयार है जो कोई भी पसंद नहीं करेगा। बोले नवाज शरीफ बड़े हौसले में हैं, जल्द पाकिस्तान आएंगे। उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसी। बुज़दार के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात देने की दरख्वास्त लार्जर बेंच भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आता हर केस में गिरफ्तारी क्यों दरकार होती है। परवेज इलाही के घर पर जो कुछ हुआ उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। पीर तक गिरफ्तार नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा। सरकारी वकील ने कहा कि उस्मान बुज़दार अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने कहा, वजीर आला रहे होंगे, मगर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कानून का सामना करना होगा। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही नायक जावेद इकबाल कोहाट में आबाई गांव में सुपुर्द खाक। शहीद सिपाही को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गुज़िश्ता रोज़ दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में एफसी के 6 जवान शहीद हुए। कार्रवाई में 3 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। बाबर आजम के वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन मुकम्मल। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी सीरीज के चौथे मैच में बाबर 19वां रन बनाकर 5000 वनडे रन करने वाले तेज तरीन बैटर बन गए। बाबर 100 से कम इनिंग्स में 5000 रन करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। बाबर आजम ने 97 इनिंग्स में ये संगे मील उबूर किया। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कराए जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान के दीगर मैचेस चेन्नई और बेंगलुरु में रखे जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने का फैसला नहीं किया। एशिया कप से मुतालिक भारतीय रवैया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत पर असरअंदाज हो सकता है।
बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की तकरीब ताजपोशी कल होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बादशाह चार्ल्स के इशाये और दौलत मुश्तरका की मीटिंग में शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और अहम शख्सियात की लंदन आमद का सिलसिला जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीब में शाह चार्ल्स रिवायत से हटकर फौजी लिबास पहनेंगे। ताजपोशी पर 10 करोड़ पाउंड यानी 35 अरब रुपए खर्चा आएगा और ये रकम बरतानवी अवाम के टैक्स के पैसों से अदा की जाएगी। और गीत यादगार मकबूलियत आज भी बरकरार। मधुर धुनों के खालिक मौसीकार नौशाद को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस हो गए।